नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए रुक करेंगे हरियाणा टॉप 50 खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश समेत 58 सीटों पर वोटिंग। हरियाणा में 10 लोकसभा और 1 विधानसभा सीट पर मतदान। हरियाणा में मतदान को लेकर 112 कंपनियां की गई तैनात। मतदान केंद्रों पर की गई सर्विलांस फ्लाइंग टीम गठित। करनाल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिव मंदिर में टेका माथा। मंजी साहिब गुरुद्वारे में की अरदास। नारनौल में हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने किया मतदान। अपने परिवार संग डाला वोट। अंबाला में हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने किया मतदान। बूथ नंबर 125 में जाकर डाला वोट। अंबाला में WWE रेसलर ग्रेट खली पहुंचे पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के घर। कहा, वोटिंग को लेकर लोगों में देखने को मिला उत्साह। डबवाली में इनेलो नेता अभय चौटाला ने किया मतदान। मतदान केंद्र पर लोगों में देखने को मिला उत्साह। हिसार में डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने किया मतदान। कहा, लोगों में देखने को मिला भारी उत्साह। झज्जर में रोहतक लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अरविंद शर्मा ने किया मतदान। बूथ नंबर 71 पर डाला वोट। यमुनानगर में कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किया मतदान। सीएम विंडो समिति के सदस्य गिरीश पुरी ने भी डाला वोट। अंबाला में परिवहन मंत्री असीम गोयल ने अपने पैतृक गांव न्योला में किया मतदान। कहा, पहली बार सिर्फ बीजेपी को 350 से ज्यादा मिलेगी सीट। उधर रोहतक लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया मतदान। अपने परिवार के साथ अपने गांव में डाला वोट। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा प्रत्याशी रावदान सिंह ने किया मतदान। अपने परिवार संग डाला वोट। पंचकुला में जेजेपी के अंबाला से उम्मीदवार डॉक्टर किरण पुरिया ने किया मतदान। अपने परिवार संग डाला वोट। रोहतक में आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने किया मतदान। अपने परिवार के साथ मिलकर डाला वोट। अनुराग ढांडा ने किया मतदान का बयान। दरअसल कहा, पूरा हरियाणा एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ कर रहा है मतदान और वोटर्स में बीजेपी के खिलाफ दिखा गुस्सा। हिसार में बीजेपी प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने परिवार के साथ किया मतदान। साथ ही जेजेपी प्रत्याशी नैना चौटाला और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी डाला वोट। सोनीपत में बीजेपी उम्मीदवार मोहनलाल भटौली ने अपने गांव में किया मतदान। का अब की बार 400 पार, तीसरी बार बनेगी मोदी सरकार। हरियाणा में पूर्व कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने किया मतदान। अपने परिवार के साथ डाला वोट। कुरुक्षेत्र में लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल ने किया मतदान। अपनी पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे थे नवीन जिंदल। भिवानी में कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह ने डाला वोट। मतदान केंद्र पर कई मतदाता रहे मौजूद। नरवाना में सिरसा से इनेलो पार्टी के प्रत्याशी संदीप लोट ने किया मतदान। अपने परिवार के साथ डाला वोट। हिसार में सावित्री जिंदल ने किया मतदान। आईटीआई में 117 नंबर बूथ पर डाला वोट। कुरुक्षेत्र में राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने किया मतदान। मतदाताओं में देखने को मिला भारी उत्साह। फरीदाबाद लोकसभा से इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार सुनील तेवतिया ने किया मतदान। का इस बार इंडियन नेशनल लोकदल पर लोग जताएंगे भरोसा। गुरुग्राम में जेजेपी प्रत्याशी राहुल फाजलपुरिया ने किया मतदान। साथ ही केंद्र परिसर में लगाया पौधा। करनाल में कांग्रेस के एमएलए उम्मीदवार सरदार त्रिलोचन सिंह ने किया अपने मत का इस्तेमाल। मतदान केंद्र पर जाकर डाला वोट। चरखी दादरी में दंगल गर्ल और बीजेपी नेत्री बबीता फोगाट ने अपने पैतृक गांव में डाला वोट। अपने परिवार के साथ किया मतदान। कोसली में पूर्व मंत्री विक्रम यादव ने किया मतदान। कहा, लोगों में देखने को मिला बेहद उत्साह। बीजेपी को मिलेगी जीत। हांसी के बूथ नंबर 46 और 47 में देखने को मिली मतदाताओं की लंबी कतार। शांतिपूर्ण तरीके से मतदाताओं ने डाला वोट। जाखल में मतदाताओं ने डाला वोट। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की देखने को मिली लंबी कतार।
चरखी दादरी में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने डाला वोट, लोगों में देखने को मिला भारी उत्साह। घरौंडा में मतदान प्रक्रिया ने पकड़ा जोर, बूथ नंबर 151 और 152 पर देखने को मिली मतदाताओं की लंबी कतार। बहादुरगढ़ में मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण हुआ मतदान, मतदान केंद्रों पर देखने को मिली भीड़। बहादुरगढ़ में गुब्बारों से सजाया गया था पिंक बूथ पर की गई महिला स्टाफ की तैनाती, मतदाताओं ने कहा देश के लिए मतदान है जरूरी। जींद में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा, जिले भर में लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से किया मतदान। जिलाना में बुजुर्गों और युवाओं ने डाला वोट, शांतिपूर्ण तरीके से किया मतदान। सोनीपत में भीषण गर्मी के बाद लोगों ने डाला वोट, मतदान को लेकर मतदाताओं में दिखा भारी उत्साह। सडौरा में मतदाताओं में फूटा गुस्सा, वोट डालने आए मतदाताओं ने कहा गर्मी के कारण मतदान केंद्र पर नहीं की गई पंखे की कोई व्यवस्था। तो शाह में डीएसपी ने दी जानकारी, कहा शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने डाला वोट, मतदान केंद्र पर देखने को मिली पुलिस की कड़ी सुरक्षा। कलायत में पिंक बूथ पर लोगों को गर्मी के कारण परेशानियों का करना पड़ा सामना, बिजली नहीं होने के कारण मतदाता हुए परेशान। फरीदाबाद में बूथ नंबर पर दरअसल मशीन स्लो चलने के कारण मतदाताओं को हुई परेशानी, लोगों ने कहा पीने के पानी की नहीं है कोई भी व्यवस्था। नारनौल में चोरों ने अब बड़ी गाड़ी पर किया हाथ साफ, रात के अंधेरे में वारदात को दिया अंजाम। घटना को अंजाम देने के बाद चोर मौके से फरार, भट्टा मालिक ने प्रशासन से की चोरों के खिलाफ कार्रवाई की अपील। कालावली में पिता ने की अपने ही बेटे की हत्या, वारदात अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। फरीदाबाद से हैरान करने वाला मामला आया सामने, पैसे के लेन देन में फंसे एक ही परिवार के 6 लोगों ने आत्महत्या का किया प्रयास। घटना में परिवार के सबसे बड़े सदस्य की हाथ की नस कटने से मौत, पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ केस किया दर्ज, आगामी जांच में जुटी पुलिस। गोहाना में दिखा तेज रफ्तार का कहर, बैलेंस बिगड़ने से सड़क किनारे पलटा लकड़ियों से भरा ट्रक, हादसे में 2-3 दुकानों को पहुंचा नुकसान। हादसे में किसी प्रकार के जानमाल का नहीं हुआ कोई नुकसान, उत्तराखंड लेकर जा रहा था ट्रक चालक। रेवाड़ी में बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी आग, आगजनी में एक कार और 4 बाइक जलकर राख।